Hello student, in this video we are going to discuss about the packing efficiency. So generally packing efficiency is the percentage of total space filled by particle or constituent in unit cell. So अगर इसका मतलब क्या होता है कि यूनिट सेल में हमारा कितना वैल्यूम एक्यूपाइड किया हुआ है कंस्टिट्यूएंट और कितना वैल्यूम उस यूनिट सेल में वैकेंट है, यही हमारा बताता है पैकिंग इफिशियंसी। जैसे हम एक एग्जांपल की बात करते हैं तो हमारे पास जैसे सपोज हमारा क्या ये प्रिमिटिव यूनिट सेल है एंड हमको पता है कि जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है डेट इज सिंपल यूनिट सेल, इसमें जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो सारे क्या होते हैं, कॉर्नर्स पर होते हैं। सो अगर हम बात करते हैं पैकिंग इफिशियंसी की, तो पैकिंग इफिशियंसी एग्जैक्टली हमको ये बताता है कि इस यूनिट सेल का जो वैल्यूम है उस वैल्यूम में कितना वैल्यूम एक्यूपाइड किया हुआ है इस कंस्टिट्यूएंट ने और कितना वैल्यूम इस यूनिट सेल के अंदर में वैकेंट है, वो हमको बताता है पैकिंग इफिशियंसी। सो सेकंड पॉइंट पैकिंग इफिशियंसी को हम लोग परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। सो पैकिंग इफिशियंसी को अगर हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें, सो इट इज जस्ट द रेशियो ऑफ टोटल वैल्यूम एक्यूपाइड बाय द कंस्टिट्यूएंट इन यूनिट सेल टू टोटल वैल्यूम ऑफ यूनिट सेल होता है। सो ये हम परसेंटेज से एक्सप्रेस करते हैं। सो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो दिस वन इज द फॉर्मूला ऑफ द पैकिंग इफिशियंसी। सो अगर हम बात करते हैं पैकिंग्स की, सो पैकिंग इज द टू टाइप्स। फर्स्ट इज द 2 डायमेंशनल एंड सेकेंड हमारा जो होता है 3 डायमेंशनल होता है। हमने देखा था कि जो 2 डायमेंशनल होता है उसमें जो हमारा यूनिट सेल जनरेट होता है, जो टाइप ऑफ 2 डायमेंशनल पैकिंग होती है वो 2 तरह का होता है। पहला तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग होता है, इसमें जो हमारा यूनिट सेल जनरेट होता है वो कुछ स्क्वायर शेप का होता है। एंड सेकेंड टाइप में 2 डायमेंशनल में हमारा हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग होता है, इसमें जो हमारा यूनिट सेल जनरेट होता है वो हेक्सागोनल शेप का होता है। नाउ कमिंग ऑन द 3 dimensional packing. So here is the 3 types of the unit cell generated. First is a primitive or simple cubic, and second is the BCC, that is a body centered cubic unit cell, and third one is a FCC or CCP, that is a face centered cubic unit cell, or you can say the cubic closed packing. Basically इस वीडियो में हम बात करेंगे पैकिंग इफिशियंसी ऑफ 2 डायमेंशनल यूनिट सेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग की, दैट इज अ 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग की हम यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। सो यहाँ पर जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर की हम बात करें, सो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें इस अरेंजमेंट में हमारा हुआ है, दैट इज अ 4। सो दिस वन इज द, इस यूनिट सेल की अगर हम बात करते हैं तो ये यूनिट सेल जो हमारा फॉर्म होता है ये हमारा कुछ स्क्वायर शेप का फॉर्म होता है, दैट्स वाई इट इज नोन एज द स्क्वायर यूनिट सेल। सो सबसे पहले हमको जो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला पैकिंग एफिशिएंसी का क्या होता है, दैट इज अ वैल्यूम ऑफ कंस्टिट्यूएंट इन यूनिट सेल अपॉन टोटल वैल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये होता है। बट यहाँ पर आप ध्यान से देखिए ये जो शेप है हमारा क्या है, 2 डायमेंशनल है। शेप हमारा जो यहाँ पे यूनिट सेल जो जनरेट हो रहा है ये हमारा 2 डायमेंशनल है। सो 2 डायमेंशनल के लिए हम लोग वैल्यूम नहीं निकालते हैं, हम लोग क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। सो पैकिंग एफिशिएंसी का जो यहाँ पर फॉर्मूला होगा वो हमारा क्या होगा, दैट इज अ एरिया ऑफ कंस्टिट्यूएंट इन यूनिट सेल अपॉन टोटल एरिया ऑफ यूनिट सेल। दिस वन इज द फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल फॉर द 2 डायमेंशनल। ठीक है। सो सबसे पहला हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि हमारा जो यूनिट सेल जो यहाँ पे जनरेट हो रहा है उसका जो एज लेंथ है वो हमारा क्या होगा, a होगा। ठीक है। सो लेट द एज ऑफ यूनिट सेल इज a एंड जो रेडियस होगी, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट है, इस कॉन्स्टिट्यूएंट का जो रेडियस है वो हमारा क्या है, r है, एंड द रेडियस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इज r, ये हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एरिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इन यूनिट सेल निकालना है। सो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें कितने कॉन्स्टिट्यूएंट हैं एग्जैक्टली, इस यूनिट सेल में कितने कॉन्स्टिट्यूएंट इनसाइड दिस यूनिट सेल प्रेजेंट है। सो इसको निकालने के लिए हम यहाँ पे काउंट करते हैं कितने कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। सो आप यहाँ पे देखिए इस यूनिट सेल में एक कॉन्स्टिट्यूएंट तो इसके अंदर में पूरा है, ठीक है। इसी हमको इस शेप के अंदर में ही देखना है, इस यूनिट सेल के अंदर में हमको देखना है कितने कॉन्स्टिट्यूएंट है। सो एक तो हमारा ये पूरा है, दिस वन इज द 100% होगा,
ठीक है, क्योंकि ये बॉडी सेंटर में है। बाकी यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट का पूरा पार्ट इस यूनिट सेल के अंदर में नहीं है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूएंट का कुछ ही पार्ट इसमें आ रहा है, 1/4 पार्ट ही केवल इस यूनिट सेल के अंदर में है। ऐसे इस कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें, दिस वन इज द सेम 1/4 पार्ट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट इज इनसाइड दिस स्क्वायर यूनिट सेल। सो हम कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं। सो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट वन प्लस ये तो वन हमारा क्या हो गया, ये हमारा कहाँ से आ रहा है, बॉडी सेंटर से आ रहा है, दिस वन फ्रॉम द बॉडी सेंटर, प्लस जो फ्रैक्शंस हैं फॉर ईच कॉर्नर, ये हमारे कितने 1/4 है, और टोटल कॉर्नर्स कितने हैं इसमें 4 हैं। सो यहाँ से हो गया, दैट इज 1/4 पार्ट दिस वन, एंड ऐसे हमारे कितने हैं 4 कॉर्नर्स हैं, सो मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ से कितना आ गया 1 + 1, ये हमारा कितना आ गया 2 कॉन्स्टिट्यूएंट। सो इस यूनिट सेल के अंदर में हम देख रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो हमारे कितने हैं 2 कॉन्स्टिट्यूएंट है। हमको पता है कि एरिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ये हमारा कितना होगा πr² होगा, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूएंट को एक सर्किल के फॉर्म में हम यहाँ पे ले रहे हैं। सो हमारा एरिया कितना होगा πr²। सो ऐसे हमारे कितने हैं 2 कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, सो जस्ट एरिया हमारा क्या होगा डबल हो जाएगा। सो टोटल एरिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट inside unit cell, this one is the 2πr². So now the area of unit cell, अब हम एरिया ऑफ यूनिट सेल निकालते हैं। सो एरिया ऑफ यूनिट सेल हम देखते हैं कि हमारा स्क्वायर है, सो उसका हमारा स्क्वायर का हमको पता है कि जो एरिया होता है वो क्या होता है, डेट इज साइड का स्क्वायर होता है, सो इट विल बी द a²। सो अभी हम यहाँ पर हमको क्या निकल आया, हमको दोनों चीज़ें निकल आई हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट का एरिया भी हमको फाइंड आउट हो चुका है और एरिया ऑफ यूनिट सेल भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। सो अब हम बेसिकली पैकिंग एफिशिएंसी के लिए इनका दोनों का रेशियो हम निकाल लेते हैं, डेट विल बी द टोटल एरिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट इनसाइड द यूनिट सेल, डेट विल बी द 2πr², एंड एरिया ऑफ यूनिट सेल हमारा कितना हो गया a² हो गया, इनटू, क्योंकि हम परसेंटेज में इसको मेजरमेंट करते हैं, सो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 100। सो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ r है, यहाँ पर a है, हम r को a में रिड्यूस कर सकते हैं, विदाउट इसके रिड्यूसिंग के हम यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सो r को हम a में किस तरह से रिड्यूस करेंगे वो यहाँ पर देखिए। सो अगर हम यहाँ पर देखते हैं इस फिगर में, सो यहाँ पर ये हमारा एज लेंथ हमने क्या माना हुआ है, हमने एज लेंथ a माना हुआ है, ऐसे हमारा एज लेंथ इधर का भी ये कितना है a है। सो अगर हम a और r में एक रिलेशन फाइंड आउट कर लें, सो हमारा काम हो जाएगा। हम इस इक्वेशन को जो यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी में ये प्रॉब्लम कर रहा है, आर और ए को कैंसिल आउट नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारा रिड्यूस हो जाएगा, हम सॉल्व कर लेंगे इसको। सो यहाँ पर देखते हैं हम ए और आर में रिलेशन क्या होगा। सो दिस वन इज द स्क्वायर। सो यहाँ पर हमने देखा कि एवरी कॉर्नर पर कितने हैं 1/4 का फ्रैक्शन है। एवरी कॉर्नर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो फ्रैक्शन है कितना है 1/4 का फ्रैक्शन है। ऐसे यहाँ पर भी हमारे कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट है और एक यहाँ पर भी हमारा एक कॉन्स्टिट्यूएंट है। एज लेंथ की बात करते हैं तो ये एज लेंथ हमारा कितना है a है, ये भी एज लेंथ की बात करें तो एज लेंथ हमारा कितना है a है। सो ये जो यहाँ पर रेडियस होगा ये हमारा क्या होगा, ये पूरा डायमीटर है, ये 2r, ये हमारा r होगा, ये भी हमारा क्या होगा r होगा। हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, सो अगर हम इसको a b c से डिनोट करें, सो हम ये तो हमारा लेंथ ए बी हमारा a होगा, ऐसे सी भी हमारा a होगा, लेकिन ए सी की अगर हम लेंथ निकालें a के टर्म में, सो हमारा कितना होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम ac² इक्वल टू द ab² प्लस bc²। सो दिस वन इज द ac² इक्वल टू द a² प्लस a², सो ac इक्वल टू द a√2, ये हमारा कुछ आ जाएगा। अब हम AC को ही R के टर्म में भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है हमारा AC है। सो AC को हम R के टर्म में निकालेंगे तो ये हमारा क्या होगा, रेडियस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, दिस पार्ट इज R, यहाँ से यहाँ तक हमारा 2R होगा और ये हमारा कितना होगा R होगा। सो डेट विल बी द AC को अगर हम R के टर्म में निकालें, सो R प्लस 2R प्लस R, ये हमारा कितना हो जाएगा a√2, सो इट विल बी द 4R इक्वल टू द a√2। सो अगर हम यहाँ से R की वैल्यू निकालें, सो इट विल बी द 4, it will be a√2
अपॉन 4। सो ये हमारा आर और ए में रिलेशन आ गया। अब इस वैल्यू को डेट इज आर इक्वल टू a√2/4 हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। सो पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई, आर की वैल्यू कितनी है a√2/4 इंटू 100, दिस वन इज स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सो 2 पाई a स्क्वायर इंटू 2 इंटू 100, 16 a square. So and this one is a pi. So after the calculating 25 into 3.14 into we will get this one 78.5%. सो यहाँ पर हमने देखा कि जो पैकिंग एफिशिएंसी है स्क्वायर क्लोज पैकिंग की वो हमारी कितनी है 78.5%। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारा ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग है इसमें मेरा 78.5% वैल्यूम जो है एक्यूपाइड है कॉन्स्टिट्यूएंट के द्वारा। बाकी जो हमारा रिमेनिंग जो हमारा पार्ट होगा वो हमारा वैकेंट स्पेस होगा। अगर हम इसमें वैकेंट स्पेस मतलब वॉइड की अगर हम बात करते हैं सो वॉइड हमारा कितना होगा 100 माइनस 78.5, सो 21.5%। सो दिस पार्ट हमारा क्या होगा 21.5% हमारा क्या होगा वैकेंट होगा। बाकी जो हमारा 78.5 होगा ये हमारा क्या होगा कॉन्स्टिट्यूएंट वैल्यूम ऑक्यूपाइड करेगा। सो दिस वन इज द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। सो नाउ हम बात करेंगे 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग की। 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग की। सो यहाँ पर हमको पैकिंग इफिशियंसी निकालना है। सो 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग कुछ इस तरह से होता है। सो हम यहाँ पर देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अगर उन सारी को हम ज्वाइन करते हैं तो हमको कुछ एक हेक्सागन शेप कुछ ऐसा फॉर्म होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग। सो पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ पर भी हमको निकालना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम सपोज करेंगे लेट द एज लेंथ ऑफ hexagonal unit cell A and same radius of constituent is R। ये हो गया। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है सेम टोटल नंबर ऑफ हमको क्या निकालना है। सबसे पहले तो हम कॉन्स्टिट्यूएंट निकालेंगे, इस यूनिट सेल के अंदर में हमारी कितने कॉन्स्टिट्यूएंट है हमको वो निकालना है पहले तो एक तो हम देख रहे हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट के इस यूनिट सेल के अंदर में ये पूरा जो सेंटर पर है ये हमारा क्या होगा 100% फ्रैक्शन के साथ में है। बट ये जो कॉर्नर्स पे आप देख रहे हैं ये क्या हो रहा है इस यूनिट सेल में, अगर इस कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें सो इस कॉन्स्टिट्यूएंट का कुछ पार्ट ही इस यूनिट सेल के अंदर में आ रहा है, पूरा 100% नहीं आ रहा है। सो कॉर्नर पर कितना फ्रैक्शन है पहले तो हमको ये निकालना होगा। सो आप देखिए दिस वन इज द हेक्सागोनल, ये हमारा क्या हो गया हेक्सागन हो गया। अब इस हेक्सागन में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट है उसमें आप देख रहे हैं जो कॉर्नर्स पर है वो एग्जैक्टली ये 1/3 पार्ट में जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट है 1/3 पार्ट में ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। सो एवरी कॉर्नर पर ये जो है 1/3 फ्रैक्शन होगा इस कॉन्स्टिट्यूएंट का, ठीक है ना। सो एट एवरी कॉर्नर ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट होगा वो कितना होगा फ्रैक्शन 1/3 के पार्ट में होंगे। सो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट inside of unit cell, so it will be 1 तो हमारा क्या होगा पूरा ये वाला होगा that will be the 100%, एंड जो 1/3 होगा ये क्या होगा फ्रैक्शन होगा क्या कॉर्नर्स वाले, ये जो कॉर्नर्स हैं ऐसे कितने कॉर्नर्स है टोटल हम देख रहे हैं यहाँ पे 6 कॉर्नर्स हैं। सो डेट विल बी द 6। सो यहाँ से ये पूरा कितना आ जाएगा टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट डेट विल बी द 3। सो इस यूनिट सेल में जो हमारे टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारा कितना है 3 है। सो हम यहाँ से एरिया निकाल सकते हैं। सो टोटल एरिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ये हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूएंट का हमको पता है कि एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, ऐसे 3 कॉन्स्टिट्यूएंट का एरिया कितना हो गया
एक कंस्टिट्यूएंट का जो एरिया होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, तो ऐसे 3 के लिए हमारा कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर हुआ। सो दिस वन इज द टोटल एरिया ऑफ द कंस्टिट्यूएंट आ गया, डेट विल बी द 3 पाई आर स्क्वायर। सो ऐसे ही हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ यूनिट सेल। अब इस यूनिट सेल तो हमारा हेक्सागन है, अब इस हेक्सागन का हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। सो एरिया के लिए हम कैसे निकालेंगे, हमको मतलब इस हेक्सागन का एरिया निकालना है जिसका एज लेंथ हमारा क्या है, ए है। ये एज लेंथ हमारा क्या है, ए है, हमको इसका एरिया निकालना है। सो हमको पता है कि हेक्सागन्स हमारे क्या होते हैं, अगर हम इसको यहाँ से ऐसे सेंटर्स को आपस में मिला है तो ये जो हेक्सागन होता है हम देख रहे हैं कि ये 6 स्मॉल इक्विलैटरल ट्रायंगल से ये फॉर्म हुआ है। ठीक है, जो हेक्सागन है ये हमारे क्या है 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल से फॉर्म हुए हैं। ठीक है, और हमको पता है कि इक्विलैटरल का जो एरिया होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का वो a²√3/4 होता है। दिस वन इज द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये जो हमारा होता है दिस वन इज द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो ऐसे हमारे कितने ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, 6 ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं। सो टोटल एरिया होगा इस यूनिट सेल का जो हेक्सागन होगा उसका हमको क्या करना है 6 से जस्ट मल्टीप्लाई कर दें। सो ये हमारा आ गया, सो दिस वन इज द एरिया ऑफ हेक्सागन। ये जो हमारा हेक्सागन है यूनिट सेल, दिस वन इज द एरिया ऑफ दिस यूनिट सेल, ये हो गया। सो पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए सेम हम लोग क्या करते हैं, रेशियो लेते हैं एरिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट टू द एरिया ऑफ यूनिट सेल। सो दिस वन इज द एरिया ऑफ हमारा क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंट हो गए, एंड ये जो हमारा हो गया एरिया ऑफ क्या हो गया, यूनिट सेल हो गया। हम इनका क्या लेते हैं, रेशियो ले लेते हैं। सो ये हमारा पैकिंग एफिशिएंसी हो गया। अब सेम यहाँ पर भी हम देख रहे हैं आर है, यहाँ पर ए है, हमको आर को किसी तरह से ए में रिड्यूस करना होगा। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए ये जो हमारा है, ये जो है यहाँ पर हमने रेडियस कितना माना हुआ है, हमने रेडियस आर माना हुआ है, और जो एज लेंथ है वो हमारा क्या है ए है। मींस यहाँ से यहाँ तक का ये जो लेंथ है, हम यहाँ पे ये जो हेक्सागन है इसमें जो एज है ये हमारा क्या है, लेंथ हमारा तो ए है, एंड ये दोनों कंस्टिट्यूएंट आपस में टच हो रहे हैं। सो यानी मतलब जो ए होगा वो आर के इक्वल ही होगा। दिस वन इज आर एंड दिस वन इज आर। सो यहाँ पर ए इक्वल टू कितना आ गया, 2r हो गया। अगर हम जो एज लेंथ हमारा तो ए है, लेकिन अगर हम रेडियस के टर्म में देखेंगे सो दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट इस एज के अलावा क्या हो रहे हैं, आपस में टच हो रहे हैं। सो ये भी आर और ये भी आर दोनों ऐड हो जाएंगे, डेट विल बी ए इक्वल टू कितना आ गया हमारा 2r। सो हियर ए इक्वल टू हमारा क्या आ गया 2r। इस ए इक्वल टू 2r को हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। सो पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू 3 पाई ए इक्वल टू 6 ए इक्वल टू 2r है, दैट इज होल स्क्वायर √3। दिस वन 4 ये ऊपर चला जाएगा इंटू 100। सो पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू सो ये हमारा क्या हो गया 3 पाई आर स्क्वायर इंटू 4r स्क्वायर √3 इंटू 100. So r square is cancel out, 4 and 4 is cancel out, 3 to just 6 and 2 50. So this one is a 50 pi upon √3. If you solve out this one, the pi value 3.14, that is a 50 into 3.14, and √3 की value होती है 1.73. So if we solve the overall these values, then it will become that 90.64%. सो जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है हमारी हेक्सागोनल क्लोज 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की, सो हमारा कितना होता है 90.64. सो हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं, अगर हमने जो पैकिंग एफिशिएंसी देखी थी 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग की, वो हमारी कितनी होती थी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग की वो हमने देखी थी, वो हमारी कितनी होती है 78.5%. सो यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी एससीपी की ज़्यादा है. सो यानी मतलब इस तरह की जो पैकिंग होती है डेट इज एससीपी, ये हमारा क्या होता है ज़्यादा इफिशियंट होता है, मतलब इसमें हमारा क्या है ज़्यादा वैल्यूम ऑक्यूपाइड होता है कॉन्स्टिट्यूएंट का एज कंपेयर टू दिस काइंड ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग में. इसमें जो हमारा पैकिंग एफिशिएंसी होती है इट इज़ 78.5%. एंड इसमें जो हमारा हमने देखा
कि जो पैकिंग इफिशियंसी है दैट इज 90.64% है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।